नमस्कार। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे में अभूतपूर्व ट्रांसफॉर्मेशन किया है। इसका एक एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर का प्रोजेक्ट भी देखते हैं आप देखें 2014 से पहले के अगर 15 वर्ष देखें, उन 15 वर्षों में उतना काम नहीं हुआ जितना कि मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में काम किया है। जम्मू कश्मीर बहुत ही चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था, लेकिन इस चैलेंजिंग प्रोजेक्ट को एक मेथोडिकल वे में, साइंटिफिक वे में काम करके मोदी जी ने आज उस परिस्थिति में ले आए कि करीब करीब 90% प्रोजेक्ट इनॉग्रेट हो चुका है। आज जम्मू कश्मीर में श्रीनगर वैली से गाड़ी ऑलरेडी चल पड़ी है टुवर्ड्स कतरा, और एक टनल T1 का काम तेज़ी से चल रहा है। आने वाले कुछ ही महीनों में जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्मूथ, सीमलेस रेलवे कनेक्टिविटी हो जाएगी। और इसमें देश का सौभाग्य है कि मोदी जी ने एक ऐसा रेलवे प्रोजेक्ट पूरा किया है जो कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों को सीमलेस ट्रैवल कराएगा। बुलेट ट्रेन देखिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होता है। 2017 में इस पे काम चालू हुआ था और 2 साल 2.5 साल लगे पूरे डिज़ाइन करने में। इसकी डिज़ाइनिंग बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है क्योंकि जिस स्पीड पे ट्रेन को चलना है उस स्पीड पे वाइब्रेशंस बड़े स्ट्रांग होते हैं, तो उन वाइब्रेशंस को कैसे मैनेज करना है, इलेक्ट्रिसिटी ऊपर से करंट लेना है तो उस करंट को कैसे लेना है, स्पीड पूरा का पूरा एरोडायनामिक्स वगैरह वगैरह सब चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। और उसके तुरंत बाद में काम चालू हुआ है। बीच में कोविड का थोड़ा सा सेटबैक लगा और कुछ सेटबैक महाराष्ट्र में श्री उद्धव ठाकरे जी की सरकार ने परमिशंस देने से मना कर दिया था, उसके कारण भी लगा। लेकिन काम बहुत अच्छी प्रोग्रेस पे चल रहा है। 290 किलोमीटर से ज़्यादा काम ऑलरेडी हो चुका है। 8 नदियों के ऊपर पुल बन चुके हैं। 12 स्टेशंस पे काम चल रहा है। स्टेशंस भी एकदम एक लेवल पे आ गए हैं जिससे कि काम कंप्लीट होने की तरफ आए। 2 डिपो पे काम चल रहा है एक साथ। बहुत ही तेज़ी से काम चल रहा है और आगामी समय में 2026 में इसका पहला सेक्शन खुलने की पूरी टारगेट पे लेके काम चल रहे हैं। देखिए, रेलवे का बहुत ही महत्वपूर्ण टारगेट है कि जो हमारे लो इनकम वाले फैमिलीज़ हैं, एक इस इनकम पिरामिड में जो लो इनकम है और मिडिल इनकम है, उनके लिए एक अच्छी अफोर्डेबल, सेफ, टाइमली पहुंचने वाली सर्विस को इसको डेवलप करना। इसके लिए बहुत ज़रूरी था कि रेलवे की कैपेसिटी को बढ़ाएं। रेलवे की कैपेसिटी बढ़ने से ही ज़्यादा ट्रेन चल पाएंगी और ज़्यादा ट्रेन चलने से ही लोगों को जो सुविधा चाहिए वो मिल पाएंगी। इसी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए अगर हम देखें 2014 से 2024 का पीरियड अगर देखें और 2004 से 2014 के साथ उसको कंपेयर करें तो एक सिग्निफिकेंट आपको डिफरेंस दिखाई देगा। रेलवे ट्रैक बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें 2004 से 2014 में मात्र 17,000 किलोमीटर ट्रैक बने थे। 2014 से 2024 में 31,000 किलोमीटर नए ट्रैक बने। इलेक्ट्रिफिकेशन, जिससे कि स्पीड बढ़ाई जा सकती है, अच्छा काम हो सकता है और कम कीमत में अफोर्डेबल हो सके। इलेक्ट्रिफिकेशन 2004 से 2014 के 10 वर्षों में मात्र 5,000 किलोमीटर के आसपास हुआ, जबकि 2014 से 24 के 10 वर्षों में 44,000 किलोमीटर का रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ। वैसा ही स्टेशन, एक भी स्टेशन का रीडेवलपमेंट नहीं हुआ 4 से 14 के पीरियड में। 14 से 24 के पीरियड में 1324 स्टेशंस का रीडेवलपमेंट चल रहा है। कोच की मैन्युफैक्चरिंग, मात्र 32,000 कोच बने थे 4 से 14 के पीरियड में। 14 से 24 के पीरियड में 54,000 कोचेस। इलेक्ट्रिक लोको मात्र 2,000 बने थे 4 से 14 में, अब बन रहे 4,500 लोकोमोटिव्स बने इस पीरियड, 6,500, 6,500 लोकोमोटिव्स बने 2014 से 24 में। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ज़ीरो, एक भी किलोमीटर का कमिश्निंग नहीं हुआ था 2014 से पहले, और अब तक 2,734 किलोमीटर का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कमीशन हो चुका है। यानी आप देखिए, बड़ी संख्या में रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को, रेलवे की कैपेसिटी को, रेलवे में कोचेस की संख्या, रेलवे में लोकों की संख्या, ऊपर बिजली के तार, इन सब की संख्या बड़ी मात्रा में बढ़ाई गई है और इस सब के लिए गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट किया है।
सरकार का इन्वेस्टमेंट इसमें आया है, तो एक अच्छे तरीके से रेलवे की कैपेसिटी बढ़ाई गई है, जिससे कि आज जो 2014 से पहले रेलवे की कैपेसिटी थी उससे कई बेहतर आज परिस्थितियां हैं। और आगामी 5 वर्षों में ये मोदी जी की गारंटी है कि रेलवे की कैपेसिटी इतनी बढ़ाएंगे जिससे कि करीब करीब जो भी पैसेंजर ट्रैवल करना चाहे उनको एक आराम से कंफर्म टिकट मिल सके। अगले 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में बहुत स्पष्ट तौर पे रेलवे का विजन रखा है। मोदी जी का जो विजन है रेलवे के लिए उसको एकदम स्पष्ट तौर पे रखा है और ये मोदी की गारंटी है कि अगले 5 वर्षों में रेलवे के कैपेसिटी को, रेलवे की क्षमता को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया जाएगा, पहला। दूसरा, कई तरह की नई टेक्नोलॉजीज़ लाई जाएगी। तीसरा, यात्रियों की सुविधाओं के लिए 3 तरह की वंदे भारत ट्रेन्स का उपयोग किया जाएगा। वंदे भारत की स्लीपर, वंदे भारत की जो चेयर कार है और वंदे भारत की मेट्रो का। इन तीनों का उपयोग करके यात्रियों को बहुत अच्छी एक सुविधा दी जाएगी। चौथा, अमृत भारत ट्रेन बहुत बड़ी संख्या में बनाई जाएगी जिससे कि किसी को भी बिना रिजर्वेशन के आराम से लंबी दूरी की यात्रा भी तय करने को सफलता मिले। चौथा, बहुत ही यूज़र फोकस्ड, मतलब यात्री पे फोकस करते हुए एक सुपर ऐप का निर्माण किया जाएगा जो कि यात्रियों की हर सुविधा, हर तरह की, मतलब यात्रा से संबंधित हर विषय को उसमें आराम से सुपर ऐप के जरिए से किया जा सके, उसका ध्यान रखा जाएगा। कवच का इंस्टॉलेशन 2019 से 2016 में चालू हुआ था, 2019 में एक अच्छी प्रोग्रेस पहुंची, सर्टिफिकेशन मिला, उसको मैसिव तरीके से आगे रोल आउट किया जाएगा। तो एक तरीके से रेलवे भारत के अर्थतंत्र का जो एक मजबूत कड़ी है उसको और मजबूत किया जाएगा और विशेषकर यात्रियों के लिए जो सुविधाएं हैं उनको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया जाएगा। जो भी 1320 स्टेशंस का रीडेवलपमेंट चल रहा है उसको आगामी कुछ ही समय में कंप्लीट करके उसके बाद में और भी जो दूसरे मीडियम स्टेशंस हैं, बड़े स्टेशंस हैं, उन सबको इसमें स्टेशन रीडेवलपमेंट में भी लिया जाएगा। तो ओवरऑल रेलवे एक हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन की तरह उभर रहा है। उसको और मजबूत करके किस तरह से यात्रियों के लिए, किस तरह से भारत के अर्थतंत्र के लिए, किस तरह से हर उस विषय के लिए जिसमें रेलवे का योगदान हो सकता है उसमें रेलवे के योगदान को और बढ़ाया जाएगा। जी, आपने एकदम सही कहा। पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने जब से मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया, बहुत सारे सिंप्लीफिकेशंस किए, कंप्लायंसेस किए और किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग में एक बड़ा इम्प्रूवमेंट आए, उसके लिए बहुत अच्छा काम किया और उसका परिणाम भी आज देखने को मिल रहा है। अगर कोई भी आप सेक्टर पकड़ें, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग देखिए, आप टेक्सटाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग देखिए, केमिकल्स में, फार्मास्यूटिकल्स में, करीब करीब हर सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग एक सिग्निफिकेंटली उभर के आया है और इसका रोजगार के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव है। एक अकेले इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में भी देखें अगर आप, तो करीब 12 लाख नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं। $100 बिलियन से ऊपर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पहुंच चुका है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग भारत दुनिया के टॉप 2 कंट्रीज़ में शामिल हो गया है और जिस तरह से ग्रोथ हो रही है उस ग्रोथ से एक अच्छा अनुभव है ये। इस अनुभव से देश को बहुत लाभ होगा, रोजगार बढ़ेगा। एक अकेले एप्पल का जो इकोसिस्टम है उसमें 1.5 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला है और ये अच्छी ग्रोथ है। इस ग्रोथ का आगे आप आने वाले समय में देखेंगे कि ये और भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तरफ उभरेगी क्योंकि लोगों का एक विश्वास है मोदी जी के पॉलिसीज़ पे, मोदी जी के काम करने के तरीके पे, मोदी जी की सरकार में ट्रांसपेरेंसी पे और मोदी जी का जो स्पष्ट फोकस है मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, उस क्लियर फोकस को लेके लोगों में एक मन में विश्वास है दुनिया भर से। तो उस विश्वास के रिजल्ट आगामी वर्षों में भी दिखेंगे। ये भारत की आगामी ग्रोथ और जो नई जनरेशन है उस नई जनरेशन के लिए फाउंडेशन बनाने का काम कर रहे हैं मोदी जी, जो एकदम अत्याधुनिक टेक्नोलॉजीज़ हैं उन टेक्नोलॉजीज़ को भारत में लाके, चाहे एआई हो, ईवी हो, सेमीकंडक्टर हो, सब में एक क्लियर पॉलिसी, जिस पॉलिसी से देश के नौजवानों को,
देश के जो स्टार्टअप्स हैं उनको, उन सबको इसका बेनिफिट मिल सके, उस तरह की स्कीम बनी है, उस तरह की पॉलिसीज़ बनी है। जैसे सेमीकंडक्टर में देखें, 1960 के बाद से जो ये ड्रीम था भारत का, एक बहुत बड़ा सपना था, उस सपने को मोदी जी ने पूरा किया है। 4 यूनिट आज अपने लग चुके हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, कंस्ट्रक्शन तेज़ी से चल रहा है। जो साणंद में प्लांट है माइक्रोन का, उससे तो दिसंबर 2024 में ही पहली चिप निकलने की पूरी तैयारी है। तो और जो असम में प्लांट लग रहा है, उस प्लांट से दुनिया के बड़े बड़े इलेक्ट्रिक व्हीकल में वहाँ से बनी हुई चिप लगेगी। इस तरह से एक तरीके से जो भारत का बहुत बड़ा पोटेंशियल है, क्योंकि हम लोग सेमीकंडक्टर डिज़ाइन में बहुत मजबूत हैं, तो जब डिज़ाइन में मजबूत है तो मैन्युफैक्चरिंग में क्यों कमी रखें। इसी भावना के साथ मोदी जी ने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को भारत में लाने का एक संकल्प लिया है, और अगले 5 वर्षों में भारत दुनिया के बड़े सेमीकंडक्टर हब्स में से बनेगा, बड़ा एक सेमीकंडक्टर हब बनेगा। उस प्रयास के लिए काम करेंगे, उस संकल्प के साथ काम करेंगे। वंदे भारत स्लीपर का डिज़ाइन होके उसका मैन्युफैक्चरिंग का काम बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा है। मैं कुछ ही समय पहले जाके देख के भी आया था बेंगलोर में, वंदे भारत का जहाँ पे स्लीपर कोच बन रहा था। बहुत अच्छी डिज़ाइन हुई है, बहुत अच्छी उसकी राइडिंग कंफर्ट रहेगा, बहुत अच्छा पैसेंजर्स का अनुभव बहुत अच्छा रहेगा। बहुत जल्दी आने वाला है। आने के बाद में उसका 2-3 महीने टेस्टिंग की जाएगी। अपने मई 1 वीक का टारगेट था, अप्रैल एंड और मई 1 वीक का टारगेट था वंदे भारत स्लीपर का फैक्ट्री से निकलने का। उसके बाद में 3-4 महीने, 2-3 महीने करीब करीब टेस्टिंग होगी। टेस्टिंग के बाद में उसको फिर डिप्लॉयमेंट करेंगे। मैं 3 बातें शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली बात, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हमेशा प्रयास ये रहता है कि देश को अगले 25 वर्षों में, अगले 50 वर्षों में जो ग्रोथ के लिए, प्रोग्रेस के लिए, समृद्ध बनाने के लिए जो काम करने हैं, उसका फाउंडेशन आज हम ले करें। आज से हम उसी दिशा में काम करें, एक शॉर्ट टर्म में नहीं सोचें, हमेशा एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम करें। दूसरा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बहुत ही ओपन माइंडेड पर्सन है। जो भी व्यक्ति उनके पास आइडियाज़ लेके आते हैं, थॉट्स लेके आते हैं, एनालिसिस लेके आते हैं और अपने अनुभव लेके आते हैं, उन अनुभवों को बहुत तन्मयता के साथ, बहुत गहराई के साथ सुनते हैं और उसका उपयोग करते हैं, उन अनुभवों का। तीसरा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा पारदर्शिता पे जोर दिया है कि क्लियर एक पॉलिसी होनी चाहिए, उस पॉलिसी के हिसाब से सभी काम करें, किसी के साथ कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो और कोई डिस्क्रिशन नहीं हो। तो डिस्क्रिमिनेशन भी ना हो और डिस्क्रिशन भी ना हो, एक क्लियर पॉलिसी के हिसाब से काम करें, सबको एक समभाव से देखें, उस तरीके से रहता है। चौथा, प्रधानमंत्री जी बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति है। उनका मैंने देखा है कि जब भी कोई विषय आता है, उस विषय में एक हमारा साधारण नागरिक जो लो इनकम वर्ग है हमारा, जिसके बारे में कोई नहीं सोचता, उनके बारे में मोदी जी हमेशा सोचते हैं। तो इस तरह से देश का एक जो आज देश का जो विश्वास मोदी जी पर आया है, वो विश्वास बहुत ही महत्वपूर्ण विश्वास है। आप देखो, अगर हम 1950 से लेके सरकारों को देखें, सरकार के ऊपर जन जन का विश्वास पहली बार आया है। एक लंबा टाइम था जब सरकार और जन जन के बीच में एक संघर्ष वाली बात होती थी, आज विश्वास वाली बात है। और ये काम इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि मोदी जी ने हर जन हितकारी काम को ज़मीन तक पहुंचाया है, लोगों तक पहुंचाया है। ऐसी इस तरह के प्रोसेस बनाए, इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ की है जिससे कि ज़मीन तक पहुंच के लोगों के जीवन में एक स्थायी परिवर्तन आए। एआई के मिसयूज़ के ऊपर ऑलरेडी इंडस्ट्री के साथ अच्छा कंसल्टेशन हुआ है, कैसे उसको रोका जाए, और दुनिया भर में एक थॉट प्रोसेस बन रहा है एआई के बारे में, क्योंकि ये जो समस्या है और एआई का उपयोग भी बहुत है, तो उस उपयोग को भी अच्छे से करना है और उसके मिसयूज़ को भी रोकना है। इन दोनों को बैलेंस करके किस तरह से आगे बढ़ना, उसके बारे में जैसे ही नई सरकार बनेगी उसके तुरंत बाद इसके ऊपर पब्लिक कंसल्टेशन भी आरंभ करेंगे। एक अच्छा फ्रेमवर्क बन चुका है ऑलरेडी, उस फ्रेमवर्क को सबके सामने लेके आएंगे। भारत के टैलेंट को दुनिया भर में माना जाता है, चाहे आप किसी भी फील्ड में देखिए, चाहे आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चिप्स के डिज़ाइन देखिए, सेमीकंडक्टर चिप्स के डिज़ाइन देखिए, टेलीकॉम की डिज़ाइन देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स की डिज़ाइन देखिए, हर जगह
भारत के टैलेंट को दुनिया भर में माना गया है। और मोदी जी ने जो आत्मविश्वास दिया है पिछले 10 वर्षों में, किस तरह से भारत अपनी खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप करे, चाहे टेलीकॉम हो, चाहे वंदे भारत हो, चाहे डिफेंस में हो, चाहे स्टार्टअप्स में हो, चाहे सेमीकंडक्टर में हो, चाहे किसी भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फील्ड में मोदी जी ने बहुत एक क्लियर एम्फेसिस दिया है कि अपनी भारत की खुद की टेक्नोलॉजी अपने को डेवलप करनी चाहिए। ये जो भावना है, ये जो आत्मविश्वास देश में आया है, ये आत्मविश्वास इन 10 वर्षों की बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। इस आत्मविश्वास के ऊपर बिल्ड करके आगामी वर्षों में भारत निश्चित तौर पे आप देखेंगे कई जो कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज़ हैं, उन टेक्नोलॉजीज़ पे भारत एक बहुत अग्रणी देश बन के निकलेगा।